बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे पिछले लेक्चर में हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था, इरिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ा था, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी थी और उनकी मैंने करेक्टरिस्टिक्स को बयान किया गया। अब बेटा आज हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ेंगे दोबारा फिर और उसकी डायग्राम्स बनाकर उसकी एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे और इस एक्सप्लेनेशन से हम लोग तीन टर्मिनोलॉजी जो है इसमें जो इस्तेमाल हो रही हैं, एक है हमारे पास जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसके बाद ठीक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इसके साथ जो है हम पढ़ेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा इन टर्म्स को भी आज हमें स्टडी करना है। तो बेटा सबसे पहले देखिए कि व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं मेरा बेटा? ठीक है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। मिसाल के तौर पर आप एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क ले लें, फ्लैट बॉटम, ठीक है, कि आपने एक फ्लैट बॉटम आपने फ्लास्क ले ली। अब इस फ्लैट बॉटम फ्लास्क के अंदर आपने दो केमिकल्स लिए, एक हाइड्रोजन गैस है और दूसरा आपने क्या लेना है, आयोडीन वेपर्स लिए। आयोडीन जो है बेटा ये पर्पल कलर का होता है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कलरलेस होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? कलरलेस। ये आपने इस राउंड बॉटम फ्लास्क को ले और इस राउंड बॉटम फ्लास्क का आपने ऊपर से माउथ क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए क्लोज सिस्टम का होना जरूरी है। ठीक है बेटा, आपने ये दो गैसेस ली, एक ले लिया आपने हाइड्रोजन और दूसरा आपने आयोडीन वेपर ले लिया। इनको आपने, अगर आप हाइड्रोजन को देखें, ये आपके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये आप में एक को शेड कर देगा, ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आप फर्स्ट कर दीजिए। ये आपके पास आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। लेट आपको एक्सपोज करते हैं, तो इसका कलर क्या होता है? आयोडीन का पर्पल होता है, हाइड्रोजन का। तो जब आप हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। हाइड्रोजन जो है ये बेटे आपके पास एक कलरलेस गैस होती है, जबकि आयोडीन जो होता है इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। तो बेटा जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? आयोडाइड। अब इस रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिल रहे हैं, तो जब दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप ये बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटे, ये हमारे पास बनना शुरू। तो हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर क्या बना दिया बेटा? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा इसका कलर क्या होगा? इट इज ए कलरलेस। तो आपके पास ये एक कलर सब्सटेंस होगा। इसका मतलब हुआ कि जो हाइड्रोजन और जो बिना हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील होते जाएंगे तो इसका पर्पल कलर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता वो फेड होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए मैं फ्लास्क को दोबारा बना रहा हूँ। ये बेटा आपके पास मैं इसकी फ्लास्क बना रहा हूँ बेटे, ठीक है, ये फ्लैट बॉटम है इसका। तो आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? आयोडीन मिलेगी। ये देखिए आपके पास हाइड्रोजन के साथ क्या मिल रही? आयोडीन। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही बेटा? आयोडीन मिल रही। तो ये आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड।
ये ऊपर से इसका माउथ जो है इसका क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जा रहा है। तो बेटा जब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और से देखिए, तो ये बेटे आपके पास क्या है, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज ए प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में। तो जब प्रोडक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बन जाएगी तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स दोबारा ब्रेक होकर, ये टूट कर दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। पहले क्या हुआ था कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि एक प्रोडक्ट है। तो बेटा ये आपके पास जो है ये रिएक्शन की सीमत में जा रहा था बेटा, ये फॉरवर्ड था, ठीक है, और शुरू में रिएक्शन फास्ट होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट्स की तादाद ज्यादा है, ठीक है, बल्कि है ही रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जो है वो निगलिजिबल ना होने के बराबर होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो पर्पल कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट जो कि हाइड्रोजन और आयोडीन पर मुश्तमिल है, ये आपस में रिएक्ट होना शुरू हो जाएंगे, रिएक्शन शुरू हो जाएगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड सीमेंट में जा रहा है। तो जब आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड। जब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बच जाता है तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो दोबारा ब्रेक होकर किस डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी बेटा, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखें आपके पास ये प्रोडक्ट्स है और ये प्रोडक्ट्स दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट्स में, ठीक, तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि पर्पल कलर का आयोडीन का कलर, पर्पल कलर दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रोडक्ट्स दोबारा किस में कन्वर्ट होंगे, आपके पास प्रोडक्ट्स दोबारा किस में कन्वर्ट होंगे बेटा, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो रिवर्स सीमत में या बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। तो अगर आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस को लिखें, इकट्ठा करिए, तो आपके पास क्या बनेगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन ये बन रहे हैं, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा ब्रेक होकर डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन और आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो बेटा अगर रिएक्शन इस सीमत में जा रहा हो तो उसे फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं, और अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शंस में आ रहा हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं या बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन का, हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील होना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है या फॉरवर्ड रिएक्शन कह देते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड का दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होना क्या होता है बेटा, क्या कहलाता है बेटा, ये इसे हम रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन कहलाते हैं। तो बेटा एक और एग्जांपल इसकी हम करते हैं बेटा, आप इसकी एक और एग्जांपल देख ले बेटा। अब क्या करेंगे बेटे, हम लोग एक और एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप एक फ्लास्क ले लें बेटे, ठीक है, लेबोरेटरी में मौजूद होती है। एक आप ये देखिए आपके पास जो है, ये मैं आपके सामने एक फ्लास्क बनाने जा रहा हूँ, ये आपके पास फ्लास्क है, ठीक है, ये बेटे मैं आपके सामने फ्लास्क बना रहा हूँ, फिर इसके बाद इसकी डिटेल को डिस्कस करते हैं हम लोग। ये मैंने फ्लास्क के मुख्तलिफ डायग्राम्स बनाए थे। पहले आप एक ओपन माउथ इसका रखना है, इसका खुला मुंह रखना बेटा, इसके अंदर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये लाइमस्टोन को भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला भी होता है, और मार्बल्स को भी कहते हैं। ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस ले लिए, ठीक है बेटा। अब आपने इसको हीट किया, तो बेटे आप क्या करेंगे, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं,
ठीक है बेटा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो आपने इस फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और जब आपने इसको हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक सिंगल कंपाउंड है, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से एस्केप हो जाएगा, ठीक है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ से एस्केप होगी और आपके पास पीछे क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। तो अब इस रिएक्शंस के अंदर आपके जो प्रोडक्ट है उनमें से एक क्या हो गया, एस्केप हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या होगा, एस्केप होती जाएगी, निकलती जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्योंकि इस रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, जब आप रिएक्टेंट्स को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो प्रोडक्ट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एस्केप होती जा रही है, लिहाजा आपके पास प्रोडक्ट्स कम होते जा रहे हैं। तो बेटा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड हीट करने पर टूटकर, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर, डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल। लेकिन अगर इसी रिएक्शंस को अगर आप एक ऐसे सिस्टम में करवाएं जो ऊपर से क्लोज है, अगर आप इसको बंद सिस्टम के अंदर करवाएं तो ये आपके पास ये मार्बल पीसीज है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है बेटा। जब आप इसको हीट करेंगे तो बेटा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट करने पर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ। लेकिन अब आपका जो सिस्टम है ऊपर से क्लोज है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों सब्सटेंसेस अभी इसके अंदर मौजूद है। तो बेटा क्या होगा, अब ये इसको अगली डायग्राम में आप यूं देख लें, आपके पास क्या है कि ये आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ये आपके पास लाइमस्टोन था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब आपने इसको हीट किया तो क्या बना आपके पास बेटा, ये देखिए ये डिकम्पोज हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये डिकम्पोजिशन हो रही है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है। तो बेटा जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो बेटा क्या देखेंगे आप, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो जब आपके बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो ये प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन करते हैं। इस रिएक्शन में देखें कि आपके प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पहले में क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। उसके बाद क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स वो दोबारा किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे कि ये आपके पास क्या बना बेटा, ये आपके पास कैल्शियम, यहाँ लिख लेते हैं, वाज़ेह हो जाएगा बेटा कि आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और मेरे बेटे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अगर आप इधर से देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो यहाँ देखें कि आपके पास रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स दोबारा किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स में। तो बेटा स्टार्ट में आपके पास जो है डिकम्पोजिशन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स आपके पास हैं, प्रोडक्ट्स नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है बेटा। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं।
एक स्टेज ऐसी आएगी, क्या होगा बेटा, शुरू में रिएक्टेंट्स की तादाद ज्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की ना होने के बराबर होने के लिए, लेकिन बेटा एक स्टेज ऐसी आएगी कि रिएक्टेंट्स क्या होंगे, वो कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स ज्यादा होते जाएंगे, और एक स्टेज पर क्या होगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या होगा, एक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। वो स्टेज जिसपे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है, तो उस ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बेटा अब हम इससे दो तीन टर्मिनोलॉजीज को बेटा पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात है कि व्हाट इज केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम, अब बेटा जैसे कि आप जानते हैं एक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़ुन। तो बेटा जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं, शुरू में क्योंकि मैंने आपको बताया रिएक्टेंट्स की तादाद ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिकम्पोज होकर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट्स नहीं है। लेकिन जब ये ब्रेक होकर ये डिकम्पोज होकर इसमें तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो जब आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान तवाज़ुन पैदा हो जाएगा। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान बैलेंस पैदा हो जाता है, तो ऐसी स्टेज को हम केमिकल एक्विलिब्रियम कहते हैं। तो केमिकल एक्विलिब्रियम क्या होता है, ए स्टेट एट विच, ठीक है, स्टेट एट विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या होता है बेटा, बैलेंस पैदा हो जाता है। ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बेटा केमिकल एक्विलिब्रियम जब डेवलप होता है, तो जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, रिएक्शन मिक्सचर का मतलब क्या है कि वो मिक्सचर जिसमें रिएक्टेंट्स भी मौजूद हों और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हों। मसलन ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन मिक्सचर जब बन जाता है, केमिकल एक्विलिब्रियम, जब केमिकल एक्विलिब्रियम डेवलप होता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेट पर क्या होता है, जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, रिएक्शन मिक्सचर जो आपके पास होता है, रिएक्शन मिक्सचर का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों, इन दोनों में बैलेंस पैदा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बेटा अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज केमिकल एक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम, और फिर इनकी आगे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो आपने बेटे आज जाके आपने इसको दोबारा पढ़ना है, बुक से भी पढ़ना है, इसको स्टडी करना है, ठीक है, लेक्चर को भी सुनना है और उसके बाद बुक से पढ़ना है। इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।